Q3 के नतीजों पर नज़र डालते हैं और इस बीच स्पंदना स्फूर्ति ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं। अगर ब्याज से आय में देखेंगे तो 60% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा करीब करीब 80% का उछाल वहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे और ग्रोथ आउटलुक क्या आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। शलभ जी, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। तो हम देख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके एसेट क्वालिटी पे बात करना चाहेंगे। इस बार ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स कैसे रहे सर? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं दो हाइलाइट्स हमारे क्वार्टर के, एंड देन आई आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो हमने हमारी कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है। पहली बार हमने 10,000 करोड़ का एयूएम पार किया है। वी एंडेड द क्वार्टर एट 10,404 करोड़, सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्यूमुलेटिव 9 महीने का, वो 372 करोड़ पे हम पहुंचे हैं, जो अब तक की जो स्पंदना हमारी कंपनी की जो हिस्ट्री रही है, एनुअलाइज्ड प्रॉफिट से भी ज्यादा है। अब तक का हाईएस्ट फॉर इन अ ईयर वाज 352 करोड़। वी आर एट 372 करोड़ विद अ क्वार्टर टू गो। सो प्योरली फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक द वी आर इन अ रीजनेबली स्टेबल पोजीशन। अब मैं आता हूँ, आपका जो सवाल है वो है एसेट क्वालिटी पे। देखिए, जब हमने ये आज से 2 साल पहले हमारी कंपनी प्योर प्ले मंथली रीपेमेंट कंपनी थी, यानी कि जो कस्टमर को हम जो लोन्स देते थे उसको हम महीने में एक बार, यानी कि जो ईएमआई बोलते हैं हम लोग हमारे रेगुलर पार्लेंस में, उस पे हम लोग वो हमारा मॉडल था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि हमने जो नई मैनेजमेंट जब से आई है, हमने कहा है कि हम वीकली मॉडल पर मूव करना चाहते हैं, यानी कि जो मंथली की जगह हर हफ्ते हम हमारे कस्टमर से मिलेंगे, वो अपना रीपेमेंट देंगी। उस मॉडल को मूव करने के जब हमने किया, जो हमने आज से 4 महीने पहले किया था, वो इम्पैक्ट किया 16 लाख कस्टमर्स पे और ऑलमोस्ट हमारे 52% 53% पोर्टफोलियो पे। उसका नतीजा है कि स्लिपेजेस बढ़े हमारे। स्लिपेजेस बढ़े, जो इसीलिए हमारा आपने जो जीएनपीए फिगर देखा है 1.4 था पिछले क्वार्टर, 1.4 से 1.61 हुआ है। हाउएवर, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये एक बहुत जरूरी था डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को स्केलेबल बनाना। बहुत जरूरी था कि हम मंथली से वीकली मॉडल में ट्रांजिशन करें। इसीलिए ये जो टेम्पररी जो डिसरप्शन है, उसको वी आर टेकिंग इट इन आवर स्ट्राइड। अनदर 2-3 मंथ्स आई थिंक हम लोग इससे विल बी एबल टू रेगुलराइज द सिचुएशन। उसके बाद विल काइंड ऑफ प्रोग्रेस ऑन आवर ग्रोथ प्लान्स। बिल्कुल, यही कमेंट्री, यही इसी तरीके का आउटलुक हम समझना चाह रहे थे आपके एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, क्योंकि नंबर्स ऑपरेशनली तो हम देख रहे हैं, राइट, एज यू करेक्टली मेंशन कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़त आई है और उस पर आपने अपनी सफाई भी दी है। तो अगले अगर 2-3 महीने में हम ये उम्मीद करें कि ग्रॉस एनपीए लेवल्स जो है, जिसमें कि हम एक लगातार डाउन ट्रेंड देख रहे थे, वो वापस से 1.4 और 0.4% के आसपास वापस से आ जाएंगे, इस तरह से हम एक्सपेक्ट करें आने वाले क्वार्टर्स में? हमने जो गाइडेंस दी है, 2-3 चीजें बात करी है। हमने कहा है कि हम ये साल एंड करेंगे। अभी एक ये जो इस क्वार्टर में हम 10,404 के एसेट अंडर मैनेजमेंट में हम लोग ये साल एंड करेंगे 11,500 से 12,000 के बीच में हमारा एयूएम रहेगा। हमने गाइडेंस दिया था कि हमारे आरओएस 4.5% एंड अप रहेंगे, नॉर्थ ऑफ 4.5%। हमने ऑलरेडी हमारे आप रिजल्ट देखेंगे, उसमें 5.5% एंड अबव हमने मेंटेन किया है ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर्स। ऑन द निम्स हमने कहा था कि 13.5% प्लस रहेगा। इस बार निम्स में थोड़ी सी गिरावट है कंपैरेटिवली। उसके दो कारण हैं। पहला, जो स्लिपेजेस, क्योंकि ये हमने मॉडल को ट्रांजिशन किया तो ये स्लिपेजेस है, उसमें 0.84 का डिफरेंस है निम में पिछले क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 0.38 इज बिकॉज ऑफ द स्लिपेजेस। जो बैलेंस 0.46% है, वो फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बता दूं, फाइनेंस कॉस्ट एसेंशियली हायर गियरिंग पे है। हायर गियरिंग की वजह से है। हम आज से 1 साल पहले हम लोग 1.7 टाइम्स हमारा गियरिंग था, जो हमने बढ़ा के अब 2.3 तक लेके गए हैं, जिसकी वजह से ये निम्स में यू सी द कॉम्प्रेशन। बट अदरवाइज
structurally and framework wise, we are in a reasonably stable position and will continue our trajectory accordingly. ओके और सर FY25 की जो गाइडेंस आपने दी थी, आपने अभी मेंशन भी किया एओएम्स को लेकर, आरओए को लेकर, वहाँ पर तो हम कहना चाहेंगे काफ़ी सारे नंबर्स जो थे वो ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी सारे नंबर्स तो गाइडेंस के पहले ही अचीव होते हुए भी दिख रहे हैं। आपने FY28 को लेकर भी कुछ गाइडेंस दी थी, क्या वो भी ऑन ट्रैक ही है या उसमें आप कुछ बदलाव करेंगे? FY28 का पहला पड़ाव है FY25। FY25 जैसा कि आपने कहा, मोरलेस हम सारे जो पैरामीटर्स हैं, मेट्रिसेस हैं, उसके ऊपर वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक। चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो डिसबर्समेंट हो, चाहे वो कस्टमर एक्विजिशन हो, चाहे वो निम्स हो, चाहे वो आरओएस हो। सो FY25 जो अगला साल जब हम एंड करेंगे, हमारा माइक्रो फाइनेंस का AUM रफली 15,000 करोड़ होगा। और बाकी जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको दिए हैं। FY28 हमने कहा है 28/28, यानी कि FY28 तक हमारा AUM हम प्लान कर रहे हैं 28,000 करोड़ का, एंड दैट्स द पाथ दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए और आपके कारोबार के लिए। आगे के लिए शुभकामनाएं आपको। चलिए बढ़